तो मराठा लोग एक तरीके से अपना एम्पायर बनाएंगे। शुरुआत जो होगी मराठा लोगों की वो कहां से होती है, डेक्कन। याद रखना भैया, डेक्कन जो है या जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। आप लोगों को याद होगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि शिवाजी ने कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर का बेस बना दिया था। और मराठा एम्पायर का बेस बनाने के बाद शिवाजी ने उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें स्टार्ट कर दी कि भैया किस तरीके से हमें चीजें करनी है, वो सारी चीजें। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद मुगलों के पास ज्यादा पावर बची नहीं। जब मुगलों के पास ज्यादा पावर नहीं बची तो इधर वाले एरिया पर मराठा लोगों ने कब्जा कर लिया। इधर वाले एरिया पर आपको हैदराबाद दिखेगा और इधर वाले एरिया पे पाल जो है वो दिखेंगे। तो सब लोगों ने अपना अपना कब्जा कर लिया। इधर आपको रणजीत सिंह नाम सुना होगा ना, सिख, वो भी सारी चीजें। लेकिन मराठा इस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल थे। मराठा की पावरफुल होने का रीजन, एक तो इनके पास जो आर्मी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसे शिवाजी ने एक तरह से रेडी किया था। और दूसरी बात, मराठा लोगों को ना टैक्स बहुत अच्छा मिलता था। ये दो तरह के टैक्स लेते थे जिससे इन्हें बाद में फायदा भी हुआ, जिसे हम एक कहते हैं चौथ। चौथ समझते हो? चौथ क्या होता था, 1/4। और ये लोग जबरदस्ती वसूलते थे। मतलब इनके आसपास जो भी एम्पायर है उससे बोला जाता या तो हमें चौथ दो, और चौथ नहीं दोगे तो तुम्हारी पिटाई लगेगी। इसके बदले कहीं ना कहीं 1/4 हिस्सा देना पड़ता था किसी भी अदर एम्पायर को। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके एनिमी भी बने, शत्रु बने, क्योंकि जबरदस्ती वसूली जब होगी दूसरे एम्पायर से तो जब भी मराठा लोगों को जरूरत होगी इनका साथ देंगे नहीं। तो किसी ने इनका साथ नहीं दिया जब कहीं ना कहीं इनको किसी की जरूरत थी, और उसका रीजन था इनका चौथ का वसूलीकरण। और अगला जो एक और चीज ये चलाएंगे वो है सर देशमुख। सर देशमुख, देखो सर देशमुख में क्या होता है, इसके यहाँ बोला जाता है कि कहीं ना कहीं एक देशमुख, आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर देशमुख सरनेम चलता है, रितेश देशमुख, सुना है हीरो का नाम। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखेंगे कि देशमुख पर एक कर लेता था जिसका नाम होता था छत्रपति। छत्रपति मतलब यहाँ का किंग, जैसे शिवाजी का पूरा नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी। उसी तरीके से जो किंग होता था वो सर देशमुख के नाम से जाना जाता था। और किंग ही सारी चीजें एक तरह से पावर गद्दी पे लेता था। और बाकी सारे लोग क्या कहलाते थे, देशमुख। तो जो मराठा एम्पायर था वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। ये जो अलग अलग पार्ट मराठा एम्पायर में डिवाइडेड है इसे हम क्या बोलते हैं, देशमुख। याद रखना, देशमुख बोलते हैं। तो जो एम्पायर आप लोगों का अलग अलग डिवाइडेड है वो क्या कहलाता है, देशमुख। और जो इनका हेड है वो क्या कहलाता है, सर देशमुख। याद रखना, सर देशमुख। तो जो भी चीजें आप लोगों की इस तरीके से है वो कहलाता है सर देशमुख। तो याद रखना भैया, सर देशमुख मतलब सबका हेड, और देशमुख का मतलब तो उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एम्पायर ये एक तरीके से कह सकते हो, सीएम है चीफ मिनिस्टर, और ये क्या है, पीएम प्राइम मिनिस्टर। और साथ में ही मराठा लोगों में एक और चीज जो चली बाद में उसे कहते हैं पेशवा। सुना आपने, बालाजी बाजीराव मस्तानी, ये सुना होगा। तो वो सारी बिल्कुल भैया, एक होता था इनके यहाँ पेशवा। ये जो पेशवा है ये इनका हेड है